दोस्तों, जब हम कोई भी महंगी चीज़ घर पर लेके आते हैं और किसी को अगर हमें बताना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि दिस गुड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ही वैल्यूएबल है, इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। जब क्या ये वर्ड्स हम लोग बोलते हैं और कोई भी इंसान जब महंगी चीज़ लेकर आएगा किसी को बताएगा तो ऐसा बोलेगा, लेकिन क्या ये शब्द जब हम लोग बोलते हैं, क्या ये सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं तो क्या हमें दिमाग में पता होता है कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? जी हाँ दोस्तों, प्राइस और वैल्यू जिसको हम एक ही मानते हैं वो इकोनॉमिक्स में सही मायने में अलग अलग है। प्राइस का मतलब अलग है, वैल्यू का मतलब अलग है। तो आज हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो आज हम लोग ये समझते हैं कि वैल्यू और प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है और वैल्यू और प्राइस का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आगे करने से पहले तो ये टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम प्राइस और वैल्यू को एक ही मानते हैं जबकि दोनों अलग अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। आज हम लोग समझेंगे प्राइस और वैल्यू के बारे में। इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज द वर्ड्स प्राइस एंड वैल्यू अल्टरनेटिवली टू डिनोट द सेम मीनिंग। एक ही मतलब समझाने के लिए हम प्राइस और वैल्यू का शब्द इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस गुड इज एक्सपेंसिव। मैंने बोला ना कि हम लोग एक ही ये सारे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। दिस गुड इज वैल्यूएबल, दिस गुड हैज अ हाई प्राइस। हम ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग बोलते हैं जब भी कोई महंगी चीज लेकर आते हैं। व्हेन दी स्टेटमेंट्स आर मेड, दे आर मेड विदाउट ड्रॉइंग अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। जब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि प्राइस और वैल्यू एक ही है जबकि दोनों अलग अलग है। इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट एंड इट इज नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। इकोनॉमिक्स में दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है और पहले हम लोग वैल्यू का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स। वैल्यू दो तरीके की होती है। फर्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूज। दोस्तों, इस दुनिया में हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो हमें कितना काम में आती है, कितना हमारे यूज में आती है, उसको हम बोलते हैं यूज वैल्यू। एंड वो चीज परचेज करने के लिए हमें सामने कितनी चीजें, कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए, सही सुना आप लोगों ने, कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए सामने कितने गुड्स देने पड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। दोस्तों, पैसे तो थोड़े सालों पहले, थोड़े डिकेड्स पहले पैसों का एवोल्यूशन हुआ है, मनी का एवोल्यूशन हुआ है, तो इसलिए हम पैसे देते हैं। लेकिन आपको पता है जब पैसे नहीं थे तो कौन सा सिस्टम चलता था पहले के समय में? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? पैसे नहीं होते थे, सब लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी, गांव में एकदम सादा जीवन जीते थे और ज़्यादातर एग्रीकल्चरल क्रॉप और ये सब चीज़ें कल्टीवेट करते थे। तो दोस्तों, जब भी एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। मान लो कि मैं वीट कल्टीवेट करता हूँ और मेरे सामने कोई एक इंसान है जो राइस कल्टीवेट करता है, तो अगर मान लो मुझे राइस चाहिए तो मैं उसे 1 किलोग्राम वीट दूंगा, वो मुझे 1 किलोग्राम राइस देगा। तो अगर मुझे कोई पूछे कि मेरे 1 किलोग्राम वीट की वैल्यू क्या है, यही तो एक्सचेंज वैल्यू है, तो मेरे 1 किलोग्राम वीट की वैल्यू है 1 किलोग्राम राइस। और अगर उसको कोई पूछे कि आपके 1 किलोग्राम राइस की वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा कि मेरे 1 किलोग्राम राइस की वैल्यू है 1 किलोग्राम वीट। तो पहले के समय में बार्टर सिस्टम होता था जहां पर गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। तो दोस्तों, कोई भी चीज हमारे जीवन में कितने काम में आती है वो उसकी यूज वैल्यू बताती है, और कोई भी चीज परचेज करने के लिए सामने आपको कितनी चीजें देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। और यूज वैल्यू जो है उसको आप पैसे के टर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, एक्सचेंज वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आज के जमाने में पैसे आ गए हैं तो आप एक्सचेंज वैल्यू को पैसे के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। यूज वैल्यू को आप पैसे में डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके जीवन में कितने काम में आती है वो आपको ही पता है, और हर एक चीज की यूज वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि जो खाना है, फूड है, उसकी यूज वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है। अगर वो खाना नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। कोई भी खाना नहीं खाएगा तो हमारी लाइफ में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खरीदने के लिए, फूड के लिए हम कितना दे रहे हैं, तो वो एक्सचेंज वैल्यू है।
फूड हमारे जीवन में कितना काम में आता है वो यूज वैल्यू बताता है, और वो फूड परचेज करने के लिए हमें कितना देना पड़ता है तो वो एक्सचेंज वैल्यू बताता है दोस्तों। तो यूज वैल्यू, द यूज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर फॉर हर और हिज वेरियस नीड्स। हमारी अलग अलग जरूरतों के लिए कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स हमारे कितने काम में आता है वो हमारे यूज वैल्यू बताता है, जिसको उपयोगिता मूल्य भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, सनलाइट एटसेट्रा हैव अ हाई यूज वैल्यू फॉर ऑल पीपल इन जनरल। अगर मान लो आपको खाना ना मिले, अगर हमें पानी ना मिले, अगर हमें सनलाइट ना मिले तो हम मर जाएंगे दोस्तों। इतना यूज वैल्यू उसकी यूज वैल्यू जबरदस्त है। भले इसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है लेकिन उसकी यूज वैल्यू जबरदस्त है। पानी, खाना और सनलाइट, सूर्य प्रकाश, इसकी यूज वैल्यू जबरदस्त है। अगर ये नहीं मिलेंगे ना तो मर जाएंगे हमारी लाइफ में, इसकी इतनी यूज वैल्यू है। जो हमारी लाइफ में कितनी काम में आता है ना वो उसकी यूज वैल्यू बताता है, और वो चीज परचेस करने के लिए हमें कितना देना पड़ता है वो एक्सचेंज वैल्यू बताता है। आशा रखता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक्सचेंज वैल्यू, when a commodity or service is exchanged for another commodity or service, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of the amount of other commodity which it can exchange for। जब एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के सामने एक्सचेंज होती है तो एक कमोडिटी के बदले में आपको कितनी कमोडिटी मिलती है वो उसकी वैल्यू बताता है। Such worth is called exchange value. For example, if 1 kilogram of wheat exchange for 1 kilogram of rice, then the exchange value of 1 kilogram of wheat is 1 kilogram of rice. मैं 1 किलोग्राम व्हीट देता हूं, वो मुझे 1 किलोग्राम राइस देते हैं सामने वाला इंसान, तो मेरे 1 किलोग्राम व्हीट की वैल्यू क्या हुई? 1 किलोग्राम राइस। अब दोस्तों यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स हमारे लाइफ में कितना यूज है, उसका वो कितना काम में आता है वो यूज वैल्यू बताता है। और कोई भी गुड्स लेने के लिए हम सामने कितना देते हैं, क्योंकि आज तो हम पैसे देते हैं, तो कोई भी गुड्स लेने के लिए हम सामने कितना देते हैं वो एक्सचेंज वैल्यू बताता है। और एक्सचेंज वैल्यू मतलब पहले की बार्टर सिस्टम के हिसाब से एक्सचेंज वैल्यू होता था, गुड्स के बदले में गुड्स, यहाँ पर लिखा ही है, लेकिन वो तो आज के समय में पैसे आ गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहां पर जो समझाने वाला हूं वो ध्यान से समझना। अगर किसी गुड्स की, अगर किसी कमोडिटी की यूज वैल्यू है, मतलब उसकी आपके लाइफ में यूज वैल्यू है, उसके आपके लाइफ में अहमियत बहुत ज्यादा है, उसके बिना आपको नहीं चल सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी ही। सोचो आपको काम में आती है फिर भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूज वैल्यू है तो एक्सचेंज वैल्यू होगी ही। किसी भी चीज की यूज वैल्यू होने से उसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी की एक्सचेंज वैल्यू है, अगर किसी गुड्स की, अगर किसी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू है तो उसकी यूज वैल्यू होगी और होगी ही, क्योंकि तो ही तो आप कुछ दोगे बदले में। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज की, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज की यूज वैल्यू है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी ही। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सनलाइट, जो सूर्य प्रकाश है, सनलाइट आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में कितनी अहमियत है, उसकी बहुत अहमियत है। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो कितनी अहमियत है। एयर, हवा, ऑक्सीजन, उसके बिना मिल ही नहीं सकता है, कितनी अहमियत है, उसके बिना जिंदा, यूज वैल्यू जबरदस्त है। लेकिन क्या सनलाइट के लिए आपके घर पे बिल आता है? क्या जो सूर्य है वो ऐसा बोलता है कि भाई मैं इतनी सनलाइट देता हूं, महीने का इतना बिल आया आपको? क्या किसी को भी उसका बिल आता है? क्या जो ये नेचर हमें हवा देती है, एयर, क्या बिल आया कभी भी किसी का कि इतनी हवा आपको मिली, आपके घर पे इतनी हवा आई तो इतना बिल? नहीं, उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू, फ्री में मिल रही है हम लोगों को। यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू तो है ही नहीं। अब दोस्तों ध्यान से समझना, कभी भी किसी भी चीज की एक्सचेंज वैल्यू कब नहीं होती है? तो पहला, जब किसी भी चीज की सप्लाई अनलिमिटेड हो, उसकी सप्लाई अब सनलाइट है तो उसकी सप्लाई तो अनलिमिटेड है। दूसरा, उसकी सप्लाई किसी के हाथ में ना हो, सनलाइट की सप्लाई किसी के हाथ में है, एयर, हवा की सप्लाई किसी के हाथ में है, नहीं है। तो जब सप्लाई अनलिमिटेड, सप्लाई बहुत ज्यादा हो, सप्लाई किसी के हाथ में ना हो, उस चीज की कमी ना हो, तब उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है। तो एक्सचेंज वैल्यू कब होगी?
कि एक्सचेंज वैल्यू कब होगी, जब लोगों की डिमांड है और सामने सप्लाई कम है। लोगों की डिमांड है, सामने सप्लाई कम है, और सप्लाई है वो कुछ लोगों के हाथ में है, तब जाकर उसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी। तो दोस्तों ये जो रिलेशनशिप समझा रहा हूं आप लोग समझना, एक्सचेंज वैल्यू मतलब आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। तो एक्सचेंज वैल्यू कब नहीं होती है किसी भी चीज की, जब उसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो, उसके डिमांड के सामने उसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो, सप्लाई किसी के कंट्रोल में ना हो। और एक्सचेंज वैल्यू कब होगी, जब डिमांड के सामने सप्लाई कम हो, किसी के कंट्रोल में हो सप्लाई, तब जाकर उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है दोस्तों। तो यहां पर समझना, देखो क्या लिखा है यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। इफ अ कमोडिटी हैज हाई यूज वैल्यू देन इट इज नॉट नेसेसरीली सेड टू हैव अ हाई एक्सचेंज वैल्यू। अगर किसी कमोडिटी की यूज वैल्यू ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा ही होगी। बट इफ अ कमोडिटी हैज अ हाई एक्सचेंज वैल्यू देन इट श्योरली हैज सम यूज वैल्यू। लेकिन अगर किसी कमोडिटी की ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है, आपको एक्सचेंज करने के लिए कुछ चुकाना पड़ता है, तो समझना कि उसकी कुछ ना कुछ यूज वैल्यू है, क्योंकि यूज नहीं होगा तो आपने एक्सचेंज क्यों किया। अगर यूज था ही नहीं तो हम लोगों ने लिया क्यों। तो इसलिए याद रखना कि अगर एक्सचेंज वैल्यू होगी तो कुछ ना कुछ यूज वैल्यू होगी और होगी ही। अब देखो क्या लिखा है, एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है। एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्कैरसिटी ऑफ अ रिसोर्स इन रिलेशन टू इट्स नीड, इट्स यूज, इट्स डिमांड। कोई भी चीज की एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि उसके डिमांड के सामने उसकी सप्लाई कितनी, उसकी कमी कितनी है। स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। गुड्स आर डिमांडेड इफ दे हैव सम यूज वैल्यू। गुड्स इसलिए डिमांड करते हैं हम लोग क्योंकि उसकी यूज वैल्यू। तो हम मार्केट में, हम और आप कभी भंगार लेने गए, कभी हम मार्केट में कचरा लेने गए, क्यों? क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं है। हम लोग कौन सी चीजों की डिमांड करेंगे, जिसका कुछ ना कुछ यूज होगा, और इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे। मुफ्त में तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है उसका कुछ ना कुछ यूज होता ही है। एंड इफ दे आर स्कैर्स, क्या लिखा है दोस्तों यहां पर, एंड इफ दे आर स्कैर्स इन सप्लाई in relation to their demand on their supply, flow in the market is controlled by a few people, then they have a higher exchange value। क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से समझना। अगर डिमांड के सामने सप्लाई कम, एंड इफ दे आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिसके डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सामने सप्लाई बहुत ही कम होगी। फिर दूसरा क्या लिखा है कि सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के पास उसकी सप्लाई होगी, देन दे हैव अ हायर एक्सचेंज वैल्यू। फॉर आपको लेटेस्ट एग्जांपल ही बता देता हूं, गोल्ड, सोना। 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू आज 55,000, 55,000 है। क्यों? गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है, और सामने सप्लाई क्या है उसकी, बहुत ही कम है। और सप्लाई सिर्फ कुछ ही, जो हमारे देश में ज्वेलर्स है जिनके पास, बहुत ही कम लोगों के पास उसकी सप्लाई, उसका कंट्रोल बहुत ही कम लोगों के पास है। तो इसलिए जो गोल्ड है, प्रीशियस मेटल्स है, डायमंड है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा है। पर दोस्तों आपको पता है उसकी यूज वैल्यू बहुत ही कम है। ये सनलाइट है, ये एयर है, वाटर है, पानी है, इन सब चीजों की यूज वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ना के बराबर है। ये ना मिले हमें हर रोज तो हम मर जाएंगे, तो उसकी यूज वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ना के बराबर है। गोल्ड, डायमंड, प्रीशियस मेटल्स, ये ना मिले तो भी जिंदा तो रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर परचेस करना है तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसकी एक्सचेंज वैल्यू है। लेकिन उसका यूज क्या है, तो कभी शादी हुई या कभी घर पे फंक्शन आया तब जाकर हम उसको पहनेंगे, बाकी तो लॉकर में ही पड़े रहेंगे, हमारी लाइफ में उसका बहुत काम नहीं आता है। तो ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पर एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है लेकिन यूज वैल्यू कम है। एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिसाइड होती है वो मैंने आपको बताया। डिमांड के सामने सप्लाई कितनी है और कितने लोगों के हाथ में उसकी सप्लाई है। तो यहां पर लिखा ही है, फॉर एग्जाम्पल प्रीशियस मेटल्स, डायमंड्स एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड, इफ गुड्स आर हाईली यूजफुल बट हैव अनलिमिटेड सप्लाई, then they do not have exchange value or may have very low exchange value। सामने मान लो कि गुड्स जो है वो बहुत ही यूजफुल है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन उसका अनलिमिटेड सप्लाई है, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू या तो नहीं होगी या तो फिर क्या होगा, बहुत ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, थो एयर एंड सनलाइट हैव वेरी हाई यूजफुलनेस फॉर लाइफ,
they have no exchange value as they are abundant in supply. For example, जैसे कि हवा और जो सूर्य प्रकाश सनलाइट है उसकी यूजफुलनेस हमारी लाइफ में, उसका जो यूजफुलनेस, उसका जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं है क्योंकि अबंडेंट अनलिमिटेड सप्लाई है, और जब अनलिमिटेड सप्लाई होगी तो उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी। In earlier times, even water was a good with a high use value, but no exchange value. पहले के समय में तो पानी भी ऐसा था कि जिसकी यूज वैल्यू बहुत ज़्यादा थी लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी। लेकिन दोस्तों, however in present times the availability of water is reducing in relation to its need. दोस्तों, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है, तो समय जाते हुए, बीतते समय के साथ आज के समय में जो पैसा है उसकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, और सामने पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से जो पानी की एक्सचेंज वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। एंड यूज बाय पीपल, और लोगों का यूज भी बढ़ता जा रहा है पानी का, एंड सो इट हैज स्टार्टेड कमांडिंग एन एक्सचेंज वैल्यू। पहले के समय में आप अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से पूछना कि क्या पानी की कोई वैल्यू होती थी, वो बोलेंगे नहीं, पानी की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज 20 रुपए की 1 लीटर पानी की बोतल मिलती है। क्यों? क्योंकि पैसे की सप्लाई बहुत कम, पैसे की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, और सामने पानी की सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आज पानी की 1 लीटर की बोतल अगर हमें परचेस करनी हो तो 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो समय के साथ साथ एक्सचेंज वैल्यू में बदलाव होता है, ये भी याद रखना दोस्तों। इन इकोनॉमिक्स, use of the word value is usually in the context of exchange value of a commodity with another commodity. इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज वैल्यू ये जो शब्द कब इस्तेमाल होता है कि एक कमोडिटी के सामने दूसरे कमोडिटी जब हम एक्सचेंज करते हैं तब एक्सचेंज वैल्यू वर्ड यूज होता है, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम था तो इसका ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो याद रखना दोस्तों, और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इकोनॉमिक्स में वैल्यू शब्द आए, जब भी इकोनॉमिक्स में आपको कहीं पर भी वैल्यू शब्द दिखाई दे या सुनाई दे, तो आप कौन सी वैल्यू समझोगे? यूज वैल्यू समझोगे या एक्सचेंज वैल्यू समझोगे? तो दोस्तों याद रखना, यूज वैल्यू तो आप डिफाइन करोगे, उसको आप नाप नहीं सकते हो, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू को हम नाप सकते हैं, क्योंकि आज पैसा आ गया है। कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए हम सामने कितने पैसे देते हैं तो हम उसको एक्सचेंज वैल्यू को डिफाइन। तो इसलिए जब भी वैल्यू आए, यूज वैल्यू, अब मेरी लाइफ में सनलाइट की वैल्यू कितनी है, क्या मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्या मैं उसको नाप सकता हूं? नहीं नाप सकता हूं। लेकिन एक्सचेंज वैल्यू को हम लोग नाप सकते हैं कि कोई भी चीज अगर मैंने परचेस की, अगर मैंने पार्ले जी बिस्किट परचेस किया तो मैंने सामने 5 रुपए दिए, तो उसको मैं नाप सकता हूं। तो दोस्तों, वैल्यू शब्द जब भी आए इकोनॉमिक्स में, सिर्फ वैल्यू लिखे, सिर्फ वैल्यू आपको दिखाई दे, तो आप कौन सी वैल्यू समझोगे? एक्सचेंज वैल्यू। कौन सी वैल्यू समझोगे? एक्सचेंज वैल्यू, क्योंकि यूज वैल्यू को हम नाप नहीं सकते हैं। So in economics, the use of word value is usually in context of exchange value of a commodity with another commodity. Thus, value means the worth of one unit of a commodity in terms of units of another commodities is in exchange. वैल्यू का मतलब होता है एक कमोडिटी के सामने दूसरी कमोडिटी कितनी हम एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं हम वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आज के समय में हमारा जो इकोनॉमी है वो मनी ड्रिवन इकोनॉमी है, पैसे से चलता हुआ अर्थतंत्र है। तो आज के समय में जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो वो पैसे के बदले में करेंगे। तो वो पैसा जो हम नापते हैं कि कितना पैसा देना है, अगर हम कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज करेंगे पैसे के बदले में, तो वो जो पैसा हम नापते हैं कि 5 रुपए का बिस्किट, ठीक है, 10 रुपए का बिस्किट, तो वो जो नापते हैं हम पैसे में, तो उसको बोलते हैं प्राइस। इफ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी, अगर हम कोई कमोडिटी पैसे के बदले में एक्सचेंज करते हैं, आज के समय में तो पैसे के बदले में एक्सचेंज करते हैं, इफ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइस। क्योंकि एक्सचेंज ही कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू पैसे में है। यहां पर हम लोग कमोडिटी के सामने कमोडिटी नहीं दे रहे, यहां पर कमोडिटी के सामने पैसे दे रहे हैं। मैं बिस्किट का पैकेट ले रहा हूं और पैसे दे रहा हूं, तो कितने पैसे दे रहा हूं, यह है प्राइस। पैसे में नाप रहा हूं तो प्राइस। इफ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी, अगर मैं कोई गुड्स पैसे के बदले में एक्सचेंज करता हूं, देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू, तो ये जो पैसे जो एक्सचेंज किया मैंने एक्सचेंज वैल्यू पैसे में, उसको क्या बोलेंगे हम? टर्म्ड एज प्राइस, उसको बोलेंगे हम प्राइस, कीमत।
प्राइस मीन्स द एक्सचेंज वैल्यू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। प्राइस का मतलब ये होता है कि कमोडिटी के बदले में आपने कितने पैसे दिए, कमोडिटी के बदले में आपने कितने पैसे एक्सचेंज किए, कितने पैसे दिए, इसको हम बोलते हैं प्राइस। तो दोस्तों आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि वैल्यू और प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। जनरली एक्सचेंज वैल्यू कमोडिटी के बदले में, कमोडिटी जब एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए एक्सचेंज वैल्यू वर्ड इस्तेमाल होता है, वैल्यू वर्ड इस्तेमाल होता है। और प्राइस कब इस्तेमाल होता है, जब हम कमोडिटी के बदले में पैसा देते हैं तब हम प्राइस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस वर्ड का। हम लोग वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स समझने के बाद पता तो होना चाहिए कि प्राइस अलग है और वैल्यू अलग है। आशा रखता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे मस्त कॉन्सेप्ट, गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है, वेल्थ और वेलफेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, ये सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस चैप्टर में। तो सारे वीडियोस आप पूरे देखना, अच्छे से देखना, नॉलेज एक्वायर करना। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना आपके दोस्तों को। आज के लिए रखते हैं हम इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।